नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों की जो कि यदि आपको जीवन में दिखने प्रारंभ होते हैं तो इससे आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि ईश्वर का साथ आपके जीवन में है या नहीं। ईश्वर का साथ जीवन में कौन व्यक्ति नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में ये शंका हो जाती है कि पता नहीं ईश्वर हमारे साथ हैं भी या नहीं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में आपसे बात करेंगे जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि ईश्वर का साथ हमारे जीवन में जुड़ा है या नहीं। तो बात करते हैं पहले संकेत की। पहला जो संकेत है वो थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी भक्ति, आपका भाव ईश्वर के प्रति कितना सच्चा है। पहला संकेत है कि यदि आपको जीवन में बहुत प्रयास करने के बाद भी विफलता मिलने लगे। जी, मतलब कि ईश्वर आपके साथ हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको विफलता ही विफलता मिलेगी। आपको बार बार इन विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा संकेत है, तो ये बड़ा नकारात्मक है, तो इससे ईश्वर का हमसे कैसे संबंध है? तो ये ऐसा है कि आपके जीवन में जब विफलता आने लगेगी तो आप हताश हो जाएंगे। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चल जाता। जीवन में विफलताएं मिलती रहती हैं, उससे किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता, लेकिन जब तक व्यक्ति को सफलता के मूल्य की समझ ना हो तब तक ऐसी सफलता प्राप्त करने का भी कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए ईश्वर आपको जागृत करते हैं इस चीज़ के लिए कि जो स्वप्न आपने अपने लिए देखे हैं उन स्वप्नों के प्रति थोड़ा सा आप ईमानदार हो जाइए, थोड़ा सख्त रवैया अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ये संकेत सीधा सीधा इसी बात को आप तक पहुंचाता है। जीवन में दूसरा संकेत तब मिलता है जब जीवन में सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सहायता करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके सारे प्रयास विफल होते रहते हैं। जीने मरने पर बात आ जाती है। तब शुरू होता है आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास होना, जब आपके अंदर की ही एक खोज शुरू हो जाती है। आप अपने ही अंदर एक खोज शुरू कर लेंगे और स्वयं में ही स्वयं को शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होगा। इस समय आप स्वयं पर विश्लेषण करेंगे। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन की विफलता के कारण क्या हैं। अब आप ये सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपको एक नया रास्ता दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि जो अध्यात्म होता है, अध्यात्म का भी एक चरण होता है। अध्यात्म में कहा जाता है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले स्वयं को जानो कि आप कौन हो। इसलिए ये ऐसा ही कुछ क्षण होगा, ऐसा ही कुछ संकेत आपको जीवन में प्राप्त होगा जो आपको आपके स्वयं से मिला देगा। महाराज जी भी यही कार्य करते हैं। जब आप महाराज जी से मिलते हैं तो महाराज जी आपको आप ही से मिलाकर भेज देते हैं। वो आपके कौशल आपको बता देते हैं और आप उन कौशल को पहचान कर अपने जीवन में सफल बनने लगते हैं। अब आते हैं तीसरे संकेत पर। तीसरा संकेत है कि जितना आप ज़्यादा आध्यात्म में जाते जाएंगे, जितना आध्यात्म की आप यात्रा करते रहेंगे, एक दौर ऐसा आएगा कि जीवन में ईश्वर आपको ये संकेत देंगे कि अचानक से आपके जीवन में, आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। स्वयं की खोज के पश्चात अब वो समय है जब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। इस समय में आपके जीवन की हर चीज़ आपको बदलती हुई प्रतीत होगी, चाहे वो विचार हो, चाहे आपकी श्वास की गति हो, चाहे आपका दृष्टिकोण हो। हर चीज़ धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव लाना शुरू कर देगी। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार होंगे। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या सुख है, क्या दुख है, क्या खुशी है, क्या शोक है। जब इस सब से परे होकर आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि जीवन का कोई भी महाकष्ट आपके जीवन में आ जाए, आपके चेहरे की मुस्कान को, आपके चेहरे की गंभीरता को, आपकी बुद्धि को या आपके विवेक को डिगा ही नहीं पाएंगे।
तब आप समझ लीजिए कि ईश्वर बिल्कुल आपके साथ हैं, आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, आप ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये वो समय है जो आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए अब तैयार है। चौथा संकेत है कि जीवन में कभी भी आप किसी भी क्षण पर हार नहीं मानेंगे। ये संकेत है कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था अब बिल्कुल अडिग हो चुकी है। ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जीवन का। यदि आप अपने जीवन की किसी परीक्षा में अटकते नहीं हैं और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो ये होगा जब आपका ईश्वर के साथ मिलन प्रत्यक्ष रूप से तय हो जाता है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे। ईश्वर कौन है, आप कौन हैं, दोनों में भिन्नता ही नहीं हो पाएगी और ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि आपके द्वारा ईश्वर तक विचार जा रहे हैं या ईश्वर के द्वारा विचार आप तक आ रहे हैं। सब कुछ एकमय हो जाएगा। ये वो स्थिति होती है जब ईश्वर स्वयं आपके अंदर वास करते हैं। वास तो वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये वो समय होगा जब आपको ज्ञात हो जाएगा कि अंतर मन में ही आपके अंदर ईश्वर हैं। जब तक ये अनुभूति नहीं आती, तब तक समझ लीजिए कि जीवन एक छलावा ही लगेगा। इसके अलावा अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी अधिक, इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं पाएगी। ये इतना प्रबल संकेत होगा कि जीवन में आपके समक्ष यदि कितने भी लोभ लालच की वस्तुएं, कितने भी सुख साधन रख दिए जाएं, आप उन सभी को मिथ्या मानकर, महज धूल मानकर उन्हें यूं ही त्याग देंगे। तब आप समझ लीजिए कि ये वो समय है जब आप ईश्वर के मन में और आपके मन में ईश्वर बिल्कुल बस चुके हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। तो ये हैं वो 4 महत्वपूर्ण संकेत जो जीवन में यदि आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियों का वास आपके अंदर होने वाला है। आप दिव्य शक्तियों से जुड़ चुके हैं। ये वो प्रत्यक्ष संबंध होते हैं जब ईश्वर आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna